जेई पेपर लीक में अनुभाग अधिकारी सहित 3 गिरफ्तार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सहायक अभियंता एई और अवर अभियंता जेई की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के आरोपी अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार सहित 3 लोगों को एसआईटी ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से अभ्यर्थियों में अवैध रूप से अर्जित 7 लाख रुपए की नकदी और विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक बरामद हुए। जेई परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में एसआईटी ने बीते दिन 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से 5 पहले से ही पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप में जेल में बंद हैं। शेष 4 में 3 उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार, नितिन चौहान और सुनील सैनी को एसआईटी ने शनिवार को उनके घर से गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि इस मामले में सिर्फ एक आरोपी भाजपा नेता संजय धारीवाल अभी पकड़ा नहीं जा सका है। उसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। संजीव ने 28 लाख रुपए लेकर दिया था जेईई भर्ती का पेपर। तो जेई और एई की लिखित भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के लिए लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार ने जेल में बंद निलंबित अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी से 28 लाख रुपए में सौदा किया था। संजीव चतुर्वेदी ने 28 लाख रुपए देकर संजीव कुमार से पेपर लिया और दलाल नितिन चौहान व सुनील सैनी के माध्यम से अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। इस समय चतुर्वेदी और दलालों ने अपने हिसाब से अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली। भर्ती या घपले में भाजपा नेता समेत 3 लोग गिरफ्तार। तो 20-20 लाख में बेचा गया था जेई भर्ती परीक्षा। तो जेई की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में एसआईटी ने भाजपा नेता नितिन चौहान, लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले आयोग के अंदर बिका था पेपर, फिर बाहर। तो एक के बाद एक पेपर लीक मामले में राज्य लोक सेवा आयोग के दूसरे अधिकारी की गिरफ्तारी से कई चौंकाने वाले राज खुले हैं। विडंबना है कि एक अदद सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थी रात दिन पढ़ाई कर पसीना बहा रहे थे और आयोग के भीतर 2 अधिकारी एक दूसरे के हाथों अपना ईमान बेचने में लगे थे। एसआईटी की छानबीन में पता चला कि रईस अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र बाद में खरीदा। इससे पहले संजीव और संजीव चतुर्वेदी के बीच 28 लाख रुपए में पेपर खरीद फरोख्त हुई। संजीव ने यह भी कबूल किया कि संजीव चतुर्वेदी ने अपने परिचित 6 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर उससे पेपर खरीदा था। धारीवाल की कॉल डिटेल से कई चेहरों से हटेगा नकाब। तो जेई भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में छानबीन के दौरान भाजपा नेता संजय धारीवाल की कॉल डिटेल कईयों के पीछे छिपे चेहरों को बेनकाब कर सकती है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी इस मामले में तेजी से जांच कर रही है। यूके 80 भर्ती परीक्षाओं पर उठाए सवाल। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई अन्य भर्ती परीक्षाओं के पेपर भी लीक होने का अंदेशा जताया है। शनिवार को पत्रकार वार्ता में बॉबी ने कहा कि लोक सेवा आयोग का यह कहना है कि सिर्फ लेखपाल का पेपर ही लीक हुआ है, गलत है। अन्य परीक्षाओं के पेपर भी लीक हुए हैं। कांस्टेबल भर्ती में भी गड़बड़ी का आरोप। तो बॉबी पवार ने आरोप लगाया कि 6 दिसंबर 2022 को अपर पीसीएस परीक्षा के सभी साक्ष्य नष्ट कर दिए गए और सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने पुलिस सिपाही भर्ती में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। प्रवक्ता भर्ती की एसआईटी जांच कराए प्रदेश सरकार। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रवक्ता भर्ती में गड़बड़ी की बात कहते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एसआईटी जांच की मांग की है। मांग पर तत्काल कार्रवाई न किए जाने पर बेरोजगार संगठन के साथ मिलकर आंदोलन की चेतावनी दी गई। शनिवार को कचहरी रोड स्थित उक्रांत के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता की भर्ती परीक्षा कराई थी। यूकेपीएससी अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि प्रवक्ता भर्ती का प्रश्न पत्र बेचा गया है, बावजूद किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा पूर्व में अन्य 3 भर्ती प्रकरण में एसआईटी से जांच कराते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। उक्रांत के जिला अध्यक्ष किरण रावत ने जेई परीक्षा को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं, उससे युवा खुद को हताश महसूस कर रहे हैं। नौकरियों की दलाली में अब तक 17 कर्मचारी गिरफ्तार। तो जुलाई में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा
से शुरू कलंक कथा अब सरकारी कर्मचारी द्वारा डॉक्टरों की फर्जी डिग्री बेचने तक पहुंच गई है। इस कारण बीते 6 महीने में 17 अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं, 21 निलंबित चल रहे हैं। इसके अलावा 3 अस्थायी कर्मचारी भी गिरफ्तार हुए हैं। परीक्षा नियंत्रक पर सवाल तो आयोग की सभी परीक्षाओं की गोपनीयता रखने के लिए परीक्षा नियंत्रक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अन्य अफसरों को इसका जरा भी भान नहीं होता, लेकिन इस बीच आयोग की 3 परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद अब परीक्षा नियंत्रक पर भी सवाल उठने लगे हैं। भर्ती का प्रस्ताव लौटाने पर बेरोजगार मायूस, तो लोक सेवा आयोग द्वारा समूह ग स्तर के 463 पदों की भर्ती का प्रस्ताव वापस किए जाने से बेरोजगारों को झटका लगा है। खासकर कृषि सहायक अधिकारी के पदों पर तैयारी कर रहे युवा मायूस हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे विवेक कुमार और मीनाक्षी सिंह ने बताया कि भर्ती की विज्ञप्ति 1 अक्टूबर 2021 को यूपी पॉलिसी के स्तर पर जारी की गई थी। पहले आगामी 23 अप्रैल को परीक्षा की तिथि जारी की गई, लेकिन इस बीच आयोग ने उक्त अधियाचन वापस विभाग को भेज दिया। 2 साल के इंतजार के बाद भी उनकी परीक्षा अधर में लटकी हुई है। युवा बोले लोअर और अपर पीसीएस परीक्षा की भी जांच कराएं सरकार। तो जेईई भर्ती घपले के खुलासे के बाद अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लोअर और अपर पीसीएस की प्री परीक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने 2022 में हुई इस परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। दून में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कई तथ्य रखते हुए कहा कि इस भर्ती परीक्षा की भी गोपनीयता शक के घेरे में है। पवार ने आशंका जताई कि अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, एफआरओ, एआरओ और पीसीएस जे और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के पेपर भी लीक हुए होंगे। 12 दिसंबर को हुई लोअर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट पहली बार 70% तक जाना और इस परीक्षा में 12 अंकों का बोनस मिलना सबसे बड़ी वजह है। पवार ने कहा कि जेईई भर्ती में गड़बड़ी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पवार ने आरोप लगाया कि जनजातीय कल्याण निदेशालय में एक अफसर को उसकी पत्नी के अनुरोध पर 4600 से 5400 ग्रेड पर प्रमोशन दिया गया। भाजपा नेता पटवारी पेपर लीक प्रकरण में भी घिरा, तो जेईई पेपर लीक मामले में नामजद किए गए भाजपा के एक नेता ने एजेंट का नाम किया था। आरोपी भाजपा नेता लेखपाल और पटवारी पेपर लीक में भी शामिल रहा। दूसरे मुकदमे में भी भाजपा नेता को नामजद करने की तैयारी है। प्रवक्ता भर्ती की एसआईटी जांच कराने की मांग उठने लगी है। पीसीएस परीक्षा से मिलेगा महिला अभ्यर्थियों को क्षति आरक्षण। तो उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30% क्षतिज आरक्षण का लाभ इसी महीने होने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा से मिलने लगेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। कहा कि आयोग को नए आरक्षण कानून की प्रति मिल गई है। नए कानून के अनुरूप सभी परीक्षाओं में उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को क्षतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। औपचारिक निर्णय को 7 फरवरी को आयोग की बैठक बुलाई गई है। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया बदली, अब पहले होगी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा। तो सेना ने 2023 में होने वाली अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का फैसला किया है। इसके तहत अब भर्ती दौड़ रैली से पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा देनी होगी। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की न्यूनतम कट ऑफ सूची में आने वाले उम्मीदवार ही अगले चरण की दौड़ रैली में शामिल होंगे। इस साल सेना में 40,000